हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपके लिए बहुत ही बढ़िया बहुत इम्पोर्टेंट एक क्लास लेकर आया हूं, जो बीए की क्लास है। आपकी बीए इंग्लिश एनईपी की क्लास है, ईयर 3 और सेमेस्टर 5। जी हाँ, आपका जो कोर्स है, पेपर है जो 1 और 2 पेपर दोनों आपको सिलेबस और कोर्स इसमें दिखाई देगा। आपकी इस क्लास में माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे बीए में पढ़ रहे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये क्लास बिल्कुल खास है। तो हम यहाँ जानेंगे कि हमारे दो पेपर सेमेस्टर 5 में होते हैं, उनके दोनों के दोनों पेपर में क्या सिलेबस है, क्या बुक, कौन सी बुक लगी हुई है और कितना कोर्स है, कौन कौन से राइटर हैं, उनका चीज़ें आपको जो है इस क्लास में मिलने जा रहा है। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। हेरन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का जो हमारा विश्वविद्यालय है, उसका जो सिलेबस है बीए का, और कौन से सेमेस्टर का, 5 सेमेस्टर का, 5 सेमेस्टर का जो आपका कोर्स है, जो सिलेबस है वो कौन सा है। तो आप पहले पेपर को देखेंगे। पेपर नंबर 1 है आपका क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये आपका पहले पेपर का नाम है। फिर एक बार बता देता हूं, क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आपको इस लिटरेचर में, इस क्लासिकल लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या कोर्स लगा हुआ है वो आप अब देखेंगे। फिर एक बार दोबारा आप देखें तो कोर्स का नाम फिर अब दोबारा से भी आ गया है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर केवल पेपर कोड देखेंगे। पेपर कोड आपका 0510-401 होगा और आपका जो पेपर बटा होगा वो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट में बटा होगा। यानी आपकी जो यूनिट होंगी वो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट होंगी। तो यूनिट के हिसाब से ही, यूनिट के अनुसार ही हम आपको बताएंगे कि पहली यूनिट में क्या है, दूसरी में क्या है, यानी लास्ट तक जितनी भी यूनिट आपकी 8 तक है उनमें क्या क्या आएगा। तो पहली यूनिट आप देखें, फर्स्ट यूनिट आप देखें, उसमें देखेंगे उसका यूनिट का जो टॉपिक है उसका नाम है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। यानी हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है, यानी उसका इतिहास कहाँ से आया है, कौन कौन सी चीजों से वो बनकर आया है, तब हमारा लिटरेचर, हमारा साहित्य चला है। तो वहां के कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब वो हिस्ट्रिकल टॉपिक कहाँ से आया है, वो है आपका इपिक। यानी एक इपिक है, इपिक महाकाव्य को कहते हैं। एक बहुत बड़ी कविता होती है जिसमें पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है काव्य के रूप में। उसका रूप आपको इपिक का रूप दिखाया जाएगा। बर्थ ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी दुखांत नाटक को कहते हैं। ये कहां से जन्मी, कहां से शुरू हुई। कॉमेडी एंड ट्रेजिडी, फिर दोबारा से एक छोटा चैप्टर इसमें और होगा कि कॉमेडी और ट्रेजिडी में क्या अंतर होता है, या कॉमेडी कहां से आई, ट्रेजिडी कहां से आई। इन क्लासिकल ड्रामा, बता भी दिया उन्होंने, क्लासिकल ड्रामा में, यानी क्लासिकल जो जितने भी हमारे ड्रामा हैं उनमें ट्रेजिडी और कॉमेडी कैसी है, क्या क्या उनके नाम हैं, वो कहां से आई, उनके बारे में हम यहाँ जानकारी लेते हैं। द अथेनियन सिटी स्टेट, एक और आपका चैप्टर है इसमें, द अथेनियन सिटी स्टेट। लिटरेरी कल्चर इन अगस्टन रोम, रोम में अगस्तन एज चली है, अगस्तन नाम का एक युग चला है, एक समय चला है। उस समय में जितनी भी लिटरेरी कल्चर वहां पर हुआ उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो पहला जो यूनिट है आपका वो है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, यानी हमारे इतिहास, हमारा इतिहास में जो हमारा लिटरेचर है, हमारा साहित्य है, वो कहां से आया, कहां से शुरू हुआ, उसकी जानकारी आपको पहली यूनिट में मिलेगी। दूसरी यूनिट में आप देखेंगे प्लेटो नाम का एक हमारा लेखक हुआ है और उसने लिखा है, प्रोज में एक बुक लिखी है, उसका नाम है द रिपब्लिक, द रिपब्लिक नाम से। और उस बुक का जो हमारा 7वां भाग है, बुक का जो 7वां भाग है, केवल उसकी जानकारी हम इसमें पाएंगे यूनिट नंबर 2 में, यानी यूनिट नंबर 2 में। प्लेटो ने लिखी है द रिपब्लिक। फिर आपका तीसरी यूनिट में हम प्राप्त होगा हमें होमर। होमर नाम का एक बहुत बढ़िया लेखक हुआ है, इसने पोइट्री लिखी है, कवि हुआ है ये बहुत फेमस। इसने द इलियड नाम का एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ी बुक है, उस बुक का केवल पहला ही भाग आपको यहाँ पर पढ़ा जाएगा।
नहीं तो इस बुक के कई भाग हैं, लेकिन यहाँ पे केवल तुम्हें कितना प्राप्त देखना है, कितनी चीज प्राप्त होगी, केवल बुक नंबर 1 में पोइट्री है, द इलियड नाम की कविता है, महाकाव्य है ये। बस ये भी ध्यान रखना ये इपिक है, मैं लिख भी देता हूं, ये महाकाव्य है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। फिर आप नंबर 4 यूनिट में देखेंगे, सोफोक्लस नाम का एक राइटर हुआ है, बहुत अच्छा राइटर है, इसने एक ड्रामा लिखा है, बहुत लिखे तो कई ड्रामे हैं इसने, कई नाटक लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही नाटक की इसकी चर्चा होगी, ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स नाम का एक इसने बहुत फेमस नाटक लिखा है सोफोक्लस ने। तो आपका जो नंबर 4 यूनिट है उसमें इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। फिर आपका यूनिट नंबर 5 होगा, यूनिट नंबर 5 में आपको इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चाउसर टू रिनेसेंस से। चाउसर नाम का एक बहुत फेमस राइटर हुआ है, उस समय से लेकर रिनेसेंस पुनर्जागरण तक, मैं आपको लिख देता हूं, पुनर्जागरण तक जानकारी आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगी। कौन कौन से टॉपिक के द्वारा मिलेगी वो भी आपको बता देता हूं। उसमें पहले एज ऑफ चाउसर होगी, यानी चाउसर का कौन सा समय था, फिर उसी में एक युग घटा था डार्क एज, अंत में एक समय बीता जिसमें आदमी ने कुछ चीजें खो दी थी, उन्हें फिर दोबारा से हमने रिस्टोर की थी, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। फिर रिनेसेंस और रिफॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट होगा इसी में। रिफॉर्मेशन में भी फिर कह रहा हूं, कोई चीज अगर हमसे खो जाए और हम फिर उसे दोबारा बना लें, अगर हम उसे फिर दोबारा ढूंढ करके रिस्टोर कर लें, उसे रिफॉर्मेशन यहाँ पर कहा गया है। फिर मिरेकल और मोरेलिटी प्ले, 2 प्रकार के प्ले का यहाँ जिक्र होगा, जानकारी मिलेगी। मिरेकल बोलते हैं चमत्कार वाले, मोरलिटी बोलते हैं आदर्शवादी नाटक। तो ये नाटकों की जानकारी आपको मिलेगी। यूनिवर्सिटी विट्स में 7 राइटर हुए हैं, 7 के 7 राइटरों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा जाता था, विश्वविद्यालय बुद्धिमान लोग इन्हें क्यों कहा जाता था, उसकी सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में यूनिट 5 में ही है। भी यूनिवर्सिटी विट्स बहुत फेमस राइटर हुए, 7 राइटर थे, 7 के 7 राइटरों ने उस समय के युग को बदल दिया था। और इन्हें का एलिजाबेथ पोइट्री है, एलिजाबेथ के समय की पोइट्री किसने लिखी, कैसी लिखी, क्या उसमें क्वालिटी थी, वो दिखाई जाएगी। फिर मेटाफिजिकल पोइट्री आपको दिखाई जाएगी। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, जिसमें आध्यात्मिकता ज्ञान होता है, जिसमें पूजा पाठ, भगवान से संपर्क होना, आध्यात्मिकता का जितना भी ज्ञान होता है वो मेटाफिजिकल पोइट्री में आपको पढ़ाया जाता है। तो 5 यूनिट आपकी इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चाउसर टू रेनेसेंस के नाम से जानी जाएगी। फिर 6 यूनिट आपकी 6 नंबर की जो यूनिट होगी उसमें 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी, यानी इन दोनों ही सेंचुरी का जिक्र इसमें मिलेगा। 17th सेंचुरी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में क्या हुआ, यानी 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी का जो इतिहास है साहित्य का, इंग्लिश साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर का, वो इसमें जानकारी मिलेगी। जैसे न्यू क्लासिकल के बारे में जानकारी मिलेगी, ग्रोथ ऑन द नोवेल, नोवेल का जो रूप बढ़कर के आया, या हम कह सकते हैं नोवेल की उन्नति जो हुई, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। प्रीसर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक समय जब आया उससे पहले जो लेखक थे उन्होंने क्या लिखा। फिर आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा, फ्रांस में एक क्रांति हुई, साहित्यिक क्रांति के बारे में होगी, यहाँ पे साहित्यिक क्रांति हुई थी, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आपको ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, फिर आपका जो ग्रोथ हुई, उन्नति जो हुई कहें कि रोमांटिक लिटरेचर की हुई, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर रोमांटिक एज प्रोज में कैसी चली, पोइट्री में कैसे चली, ड्रामा में कैसी चली और नोवेल में कैसी चली। तो ये आपकी 6 यूनिट होगी। फिर आप चलेंगे, आप देखेंगे जो 7वीं यूनिट आपकी होगी, 7th यूनिट जो आपकी होगी, उसमें द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी, वही पहले वाली थोड़ी सी चीज इसमें फिर इन्होंने ले ली कि रोमांटिक का जो समय था, उसका जो युग था वो जानकारी मिलेगी। और 19वीं शताब्दी में यानी 19th सेंचुरी में जो इतिहास आपका साहित्य का था उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसमें क्या क्या होगी, ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, जिसमें पोइट्री प्रोज दोनों चीज होंगी, प्रोज पोइट्री, ड्रामा भी होगा, नोवेल भी होगा, यानी 4 चीजों के बारे में यहाँ भी आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी विक्टोरियन लिटरेचर के साहित्य के बारे में। फिर इसमें प्री रेफेलाइट्स पोइट्री होगी, एक रेफेलाइट्स नाम का भी लेखक हुआ है, उसका भी समय चला हुआ है, उससे पहले कुछ लेखक आए, उनकी पोइट्री कैसी थी उनके बारे में जानकारी होगी। फिर 1919 नाम से भी आपको एक छोटा सा चैप्टर है इसी में जो 7वें यूनिट में मिलेगी। फिर 8वां जो हमारा इस पेपर, पहले पेपर का जो 8वां यूनिट है, लास्ट यूनिट है, उसमें आपको मिलेगा द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी।
ठीक है, यानी हम अब 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। इससे पिछले वाला जो 20वीं शताब्दी है उसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। 20वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी की जो ब्रिटिश पोइट्री थी उसके बारे में जानकारी होगी। 20वीं सेंचुरी के जो नोवेल आए, साइकोलॉजिकल नोवेल आए। साइकोलॉजिकल नोवेल होते हैं जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास होते हैं, जो मन के विज्ञान को पढ़ने वाले नोवेल होते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर स्ट्रीम ऑफ कंसाइंसनेंस ऑफ नोवेल, एक नोवेल 20वीं सेंचुरी के आपके ड्रामे मिलेंगे। फिर ड्रामा ऑफ आइडियाज, यहीं पर एक विचारों का नाटक आया। कुछ नाटक ऐसे आए जिन्होंने विचारों के ऊपर लिखे गए, सेंट्रल थीम के बारे में लिखे गए, उनके बारे में लिखे गए, उनका भी यहाँ पर जिक्र होगा। इपिक थिएटर होगा, यानी जो हमारे महाकाव्य थे पुराने, उन महाकाव्यों को लेखकों ने थिएटर में दिखाया, यानी मंच पे दिखाया, उनकी जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार से आपका जो पूरे का पूरा पेपर है वो 1 से लेकर 8 यूनिट तक बटा हुआ है। आपने देख लिया है 1 यूनिट में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, यानी 1 से लेकर 8 तक क्या क्या उसमें है, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल गई है। अब देखेंगे आप जो है पेपर नंबर 2, यानी सेमेस्टर तो वही आपका है, 5 नंबर का सेमेस्टर होगा, तीसरे साल में ये आपका आता है। और इसमें जो पेपर है उसका क्या नाम है, फिक्शन। और इस फिक्शन को हम नॉवेल्स के नाम से भी जानते हैं। वहां पे पेपर आएगा फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है उपन्यास। तो यहाँ पे हमारे जितने भी अंग्रेजी साहित्य के उपन्यास हैं उनमें से अच्छे अच्छे उपन्यास आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ भी ऐसे ही यूनिट होंगी आपकी, देखते हैं चलकर। यहाँ पर क्या होगा, पेपर का नाम फिर मैंने बता दिया है, वो आपको पीछे देख लिया। यहाँ कोड में बता देता हूँ, पेपर कोड आपका होगा 0510 402। उसका 402 एक है, इसका 402 है, यानी ये दूसरा पेपर है। तो ध्यान रखना है, सेमेस्टर 5 में आपको इंग्लिश के 2 पेपर देने हैं। तो ठीक है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में आपको दोनों ही पेपरों की जानकारी पूरी क्लास में आपको दे दी है, दे रहा हूं मैं। दूसरा पेपर आप देखें आप, तो आपका यूनिट नंबर 1, यहां भी मैं आपको फिर बता दूं, 1 यूनिट से लेकर 8वीं यूनिट तक आपका पूरे का पूरा पेपर यहां भी ऐसे ही हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 1 में आपको लिटरेरी टर्म्स आएगी, साहित्य के जितने भी तत्व आए हैं, जितने भी रूप आए हैं, उन रूप के बारे में आपको कुछ जानकारियां मिलेगी। जैसे प्लॉट के बारे में मिलेगा, कैरेक्टराइजेशन के बारे में मिलेगा, नरेटिव टेक्निक होती है, कैसे लिखता है, टेक्निक कैसी होती है, स्ट्रक्चर स्वरूप के बारे में होता है, एलिमेंट ऑफ नोवेल होता है, नोवेल के कितने एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में पहली यूनिट में आपको जानकारी मिलेगी। पूरा कोर्स इसका कहे का होगा, लिटरेरी टर्म्स का होगा। फिर आप देखेंगे नंबर 2, अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन। अर्लियर क्या है, शुरू का, यानी पहला। जब हमारा फिक्शन चला, नोवेल जब चला, तो शुरू में उसमें क्या ट्रेंड्स थे, ट्रेंड्स मतलब क्या रूप थे, कैसे वो वहां से स्टार्ट हुआ, कैसे उसने क्या प्राप्त किया, कैसे वो चला गया, कैसे वो ग्रोथ में आया, उस चीज की जानकारी आपको नंबर 2 यूनिट में मिलेगी। जिसमें पिकारेस नोवेल भी होगा, एक हिस्ट्रिकल नोवेल होगा, एक गोथिक नोवेल होगा, आपका इपिस्टोलरी नोवेल होगा, रिलीजन्स नोवेल होगा, डोमेस्टिक नोवेल होगा। इनकी जानकारी आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेगी। फिर आप तीसरे यूनिट में जाएंगे, उसमें आपको मिलेगा ट्रेंड्स इन 20 एंड 21 सेंचुरी फिक्शन, यानी आधुनिक समय का जो आपका फिक्शन है 20 सेंचुरी का और 21 सेंचुरी का, यानी इसमें हम चल रहे हैं 21 में। तो ये हमारा आधुनिक समय का जो होगा उसके बारे में जानकारी मिलेगी, यहाँ पर किस प्रकार के नोवेल बने। मैं फिर एक बार बता देता हूं, क्योंकि इसका नाम ही पेपर का फिक्शन है, तो सारी की सारी जानकारी आपको नोवेल संबंधित ही मिलेगी। तो कौन कौन सी जानकारी मिलेगी, डिटेक्टिव नोवेल्स, यानी डिटेक्टिव फिक्शन कैसा है आपका, साइंस फिक्शन में क्या चीज होती है, मेटा फिक्शन कैसा होता है, उटोपिया होता है, और एक डायस्टोपिया है, एक मिथोलॉजिकल है फिक्शन, ये भी आपका कैंपस फिक्शन है, और इकलिट नाम से है एक, और एक जंक फिक्शन है। ये आपको तीसरे यूनिट में मिलेगी। फिर आप जैसे यूनिट नंबर 4 में जाएंगे तो वहां पर आपको ब्रिटिश के फिक्शन मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, 2 मिलेंगे आपको, 2 फिक्शन आपको मिलेंगे, यानी 2 नोवेल मिलेंगे। 2 के 2 नोवेल हैं, आपको दिखा रहा हूं मैं अभी। ये आपके 2 नोवेल हैं, उपन्यास हैं। मैं लिख देता हूं, फिक्शन से मत डरो कि फिक्शन क्या शब्द है। फिक्शन का मतलब नोवेल है, उपन्यास है। तो यूनिट नंबर 4 में एक तो चार्ल्स डिकन्स नाम का लेखक हुआ है, बहुत फेमस लेखक हुआ है, उसने लिखा है ए टेल ऑफ 2 सिटीज, इनके बारे में एक नाटक है, पूरा एक बड़ा नोवेल है। और एक थॉमस हार्डी हुआ है, उसने लिखा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अब इसमें से आपको एक में से प्रश्न सॉल्व करने हैं,
दोनों में से प्रश्न आएंगे, एक में तो आपको छूट मिल जाएगी। अगर दो प्रश्न इसमें से आते हैं तो एक कोई सा भी करना है, चाहे आप चार्ल्स डिकन्स वाले में से कर लो, चाहे आप थॉमस हार्डी वाले में से कर सकते हैं। फिर आप चलेंगे नेक्स्ट में, फिर आपका यूनिट नंबर 5 जो होगा उसमें फिर ब्रिटिश फिक्शन ही आएंगे, फिर आपके नोवेल ही आएंगे, फिर आपके उपन्यास ही आएंगे। तो क्योंकि मैं बता ही दिया है इसका आपका नाम ही फिक्शन है, तो यहां भी आपके नोवेल ही आएंगे यूनिट नंबर 5 में। जैन ऑस्टिन नाम की एक लेखिका हुई है, फेमस नोवेलिस्ट हुई है, औरत थी ये, ठीक है। इसने प्राइड एंड प्रिजुडिस नाम का एक नाटक लिखा, एक बहुत बड़ा उपन्यास लिखा। या तो ये कर लेना है, या फिर वही और वाली बात है, या फिर आप इसमें से क्या करते हैं, जॉर्ज इलियट मील ऑन द फ्लोस, मील ऑन द फ्लोस नाम का एक उपन्यास है जो जॉर्ज इलियट ने लिखा है, या ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 5 में भी 2 उपन्यास आएंगे, ऐसे ही 4 में 2 उपन्यास आएंगे। अब यूनिट नंबर 6 में आप चलते हैं, जो ब्रिटिश वाले थे वे हो गए, अब अमेरिकन फिक्शन हो गया आपका, यानी अमेरिका के कौन कौन से नोवेल आए जो आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपके अमेरिका के थे, इनमें कौन कौन से हैं, टोनी मॉरिसन नाम का एक लेखक हुआ, उसने लिखा द ब्लूइस्ट आइज, ठीक है, ब्लूइस्ट आइज कहते हैं नीली आंखें, तो इसने ये लिखा है। या तो आप ये करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही प्रश्न अगर 2 आएंगे तो एक इससे आएगा, एक नीचे वाले से आएगा, कोई से एक से करना होता है। और आएगा दूसरा कौन सा आएगा, हार्पर ली नाम का एक लेखक हुआ, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, एक पक्षी की कहानी है इसमें, उसका किल किया, उसको मार दिया जाता है, उसकी कहानी है, तो हार्पर ली ने ये लिखा है। तो आपको फिर बता रहा हूं, अमेरिकन जो फिक्शन है 6 सेक्शन यूनिट नंबर 6 में टोनी मार्सन का द ब्लूइस्ट आई जाएगा, या हार्पर ली का टू किल ए मॉकिंग बर्ड आएगा। इनमें से एक में से प्रश्न सोल्व करने हैं आपको, ठीक है। अब आप चलें आगे। फिर आपका नंबर 7 यूनिट जो होगा उसका भी अमेरिकन फिक्शन ही है आपका, क्योंकि 2 यूनिट जो है ब्रिटिश फिक्शन के आगे, 2 यूनिट अमेरिकन फिक्शन के आगे। इसमें पहला लेखक क्या हुआ अमेरिकन फिक्शन का यूनिट नंबर 7 में, इमेस्ट हेमिंगवे। इसने क्या लिखा, द ओल्ड मैन एंड द सी, एक कहानी है बूढ़े आदमी की और समुद्र की, तो वो कहानी इसने लिखी है, उपन्यास लिखा है। फिर एक दूसरा इसी में है जॉन स्टेनबैक, इसने लिखा द ग्राफ्स ऑफ रैथ, द ग्राफ्स ऑफ रैथ, यानी ये जॉन स्टेनबैक ने भी एक उपन्यास लिखा, ये वाला। तो इसमें से भी ऐसे ही आपको दोनों जगह से प्रश्न आएंगे, एक में से कोई सा कर लेना, चाहे द ओल्ड मैन एंड सी में से कर लेना, या द ग्रैप्स ऑफ रैथ में से कर लेना, ठीक है। फिर आपका नंबर 8 यूनिट है, लास्ट यूनिट होगा, उसमें क्या आएगा, इंडियन पॉपुलर फिक्शन, यानी भारत में भी कुछ उपन्यास हैं जो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। यहाँ पर 3 हैं, में 3 में से ऐसे ही आपको पहला करना ही करना है, दूसरा और तीसरे में से कोई सा एक करना होगा, यानी 2 करने होंगे यहाँ पे। तो पहला है चित्रा दिवाकर्णी, जिसने द पैलेस ऑफ इल्यूशन नाम का एक उपन्यास लिखा है। दूसरा लेखक हमारा रस्किन बॉन्ड है, द रूम ऑन द रूप नाम का एक उपन्यास लिखा है, नोवेल लिखा है। फिर सुधा मूर्ति है, उसने डॉलर बहू नाम का एक उपन्यास लिखा है। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है, यानी बाद वाले में 2 हैं, वो 2 वाले में और करके दे रखा, चाहे मूर्ति वाला कर लेना, यानी सुधा मूर्ति वाला कर लो, डॉलर बहू, चाहे रस्किन बॉन्ड वाला कर लो। तो इस प्रकार से आपके 8 की 8 यूनिट आपकी हो गई है। पेपर नंबर 1 में भी ऐसे ही आपको 8 यूनिट आएंगी, पेपर नंबर 2 में भी ऐसे ही आपको 8 यूनिट आएंगी। पहले में सारा का पहले पेपर में ध्यान रखें आप, सुने अगर शॉर्टली तो सारा लिटरेचर संबंधित बैकग्राउंड आएगा, इतिहास आएगा, हिस्ट्री आएगा। इतिहास किसका आएगा, साहित्य का, इंग्लिश साहित्य का। और दूसरे में आपको जो का तो फिक्शन आएगा, नोवेल आएगा, जिसमें ब्रिटिश नोवेल आएगा, अमेरिकन नोवेल आएगा और भारतीय यानी इंडियन नोवेल आएगा। तो इस प्रकार से आपके दोनों के दोनों पेपर मैंने आपको बता दिए हैं। मैं आस करता हूं कि आपको अच्छी वीडियो, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जो है आपको पूरी की पूरी दोनों पेपरों की जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी है। आज के लिए इतना ही, बाय, नमस्कार।